और नहीं तो देने और खो देने का डर। बस इतना ही तो नहीं है जिंदगी का सफर। हार से हार मान लेना कहाँ का सलीका है। असफलता सफलता का ही तो हिस्सा है। परेशान मन कुछ क्षण तो ठहर जा, तो खुदा के वास्ते कहीं तुझे मिल न जाए ये अनचाहे रास्ते। क्या करूं इस लड़की का, इतना समझा समझा के थक गई हूँ। कोचिंग भी लगा रखी है, फिर भी नंबर नहीं लाती है। कितना एम्बैरेसिंग लगता है सबके सामने, किसी को फेस भी नहीं कर सकती। हेलो हेलो, तुम कैसी हो और रूही कैसी है? आपको इन सबसे क्या मतलब? मैं कितनी परेशान हूँ, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे ऐसा क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो? देखा तुमने अपनी बेटी का रिजल्ट? तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। सोसाइटी को तो मुझे फेस करना होता है। आप तो बस जॉब करते रहिए, मैं अकेले क्या क्या देखूं? हाँ हाँ देखा मैंने, इसमें इतना भी बुरा नहीं था। एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर हैं। ये नहीं देखा किस में लाई है? ड्राइंग में 100 में से 100 नंबर। इससे इन नंबरों से क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगी? अरे तुम व्यर्थ में ही परेशान होती हो। अगले हफ्ते तो मैं आ ही रहा हूँ। कहाँ है रूही? अब क्या मैं उसे डांट भी नहीं सकती? डांट दिया तो चली गई अपने कमरे में। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ उसने कुछ खाया कि नहीं? नहीं। जाओ उसे खाने के लिए बुला लो। ठीक। मन में दुविधा, मन में युद्ध, मन हो गया खुद के विरुद्ध। ये मन की कैसी पीड़ा है जो कर रहा खुद को ही अवरुद्ध। अब यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? चलो खाना खाओ चल के। सुना नहीं तुमने? चलो खाना खाओ चल के। नहीं खाना, मुझे खाना कुछ भी नहीं खाना। आप जाइए यहाँ से। जो मन करे वो करो, जब मन करे तब खाना। मेहनत तो खुद कर रहे हो पर चीज उतनी मिली नहीं। कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये सफर तुम्हारा नहीं। वक्त और हालात में रिश्ते भी बदले से दिखते हैं। परेशान मन सलाह नहीं प्यार को तरसते हैं। रूही के पेरेंट्स को से भेजिए। प्लीज सिट डाउन। देखिए मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आपकी बेटी का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे हमारे स्कूल का रिकॉर्ड खराब हो सकता है। मेरा सजेशन है आपको। क्या सजेशन देंगी आप? आपके टीचर मेरी बेटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। एक अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चे का एडमिशन इसलिए कराते हैं कि वो कुछ बन सके। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? ये स्कूल की लापरवाही है। मेरे बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये स्कूल है मैडम, पहले तो आप आराम से बात कीजिए। आप तो कुछ सुनने को ही नहीं तैयार है। यहाँ सभी बच्चे पर समान ध्यान दिया जाता है। मेरे बच्चे के नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप तो अपना ही बोले जा रहे हैं। देखिए आपकी बेटी की हर एक टीचर ने कंप्लेन की है। ये पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, हर टाइम ड्राइंग बनाया करती है, होमवर्क भी प्रॉपर नहीं रहता है। आप लोग क्या करते हैं? ये मेरा काम नहीं है। बच्चों को पढ़ाने का काम आपका है। आप किस बात की फीस लेते हैं? मुझे तो बात ही करना बेकार है। देखिए मुझे किसी काम से निकलना पड़ेगा। आप काउंसलिंग रूम में जाइए, वहाँ आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी। अब आप ही बताएं, ऐसे पेरेंट्स को कैसे समझाएं हम? हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन सकता। मेरा आपसे अनुरोध है, अपने बच्चे पर अपनी इच्छाओं का दबाव मत डालिए। जहाँ उसका इंटरेस्ट है उसे उसी फील्ड में मोटिवेट कीजिए। स्कूल तो आपको सपोर्ट करता ही है, आप भी अपने बच्चे को मॉरल सपोर्ट दीजिए। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत अलग नहीं होते हैं, वरन अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। ना तुम ऐसी होती, ना मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती। पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है तो क्यों हमारा पैसा बर्बाद करती हो? क्यों स्कूल आती हो? चलो घर। नहीं जाना मुझे घर।
जाइए आप यहाँ से। अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी, बस पढ़ती रहूंगी। मैं क्लास में पढ़ने जा रही हूँ, नहीं आना मुझे घर। जो मन में आए वो करो, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। मत रो रूही, प्लीज चुप हो जाओ। प्लीज रोना बंद करो, इससे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो ना रूही, प्लेग्राउंड चलते हैं। प्लीज रूही चुप हो जाओ, मत रो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो चलो ना रूही, चलते हैं। मुझे नहीं जाना राशि, प्लीज तुम जाओ, मुझे अभी कहीं नहीं जाना। राशि तुम जाओ यहाँ से, प्लीज तुम जाओ। चलो रूही, प्लीज चलते हैं ना। नहीं राशि तुम जाओ, प्लीज जाओ यहाँ से। अपनों ने मुझे सुना तो बहुत पर समझा कम है, सबने मुझे परखा तो बहुत पर अपनाया कम है। मेरे साथ बैठकर वक्त भी रोया, पूछा क्यों तू बैठा है यहाँ खोया खोया। आ गई बेटा? हाँ माँ, चलो हाथ में धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। माँ, आज स्कूल में रूही के बॉस को बुलाया था प्रिंसिपल मैम ने, उसको बहुत झगड़ा हुआ है। रूही बहुत रो रही थी माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रूही बहुत रो रही थी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम खाना खाकर आराम कर लो, मैं अभी अंजलि से मिलकर आती हूँ। ठीक है बॉब। अरे अंजलि, क्या हो गया? क्यों इतना परेशान हो? मैं क्या बताऊं अदिति, मैं तो इस लड़की से परेशान हो गई हूँ। कितनी मेहनत से हम इसे पढ़ाते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, सब बेकार हो जाता है। इसका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। इधर स्कूल वाले अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कितना भी समझा लो इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अंजलि, सभी बच्चे एक